उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरकार करते आप सब बोझल सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कही है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी ला पूरा करे बर केवल 2 महीना के छोटे से समय में ही जनहित के बहुत से महत्वपूर्ण फैसला करेगे है। एक निजी टीवी समाचार चैनल के कार्यक्रम में संबोधित करत मुख्यमंत्री कही कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रही कि भाजपा के सरकार बनने के बाद 18 लाख गरीब परिवार मन ला प्रधानमंत्री आवास प्रदान करे जाही। एक बार राज्य सरकार के पहले ही कैबिनेट के बैठक में फैसला करेगी। वही महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में अब तक 70 लाख महिला मन आवेदन जमा कर चुके हैं, जीवन ला 8 मास के बाद से उन घर खाता में 1000 रुपये महीने के हिसाब से जमा कराए जाही। वही प्रदेश में स्कूल शिक्षा या अलग क्षेत्र में विकास करे बर पीएम श्री योजना के हाल ही में उद्घाटन करेगी से एक तहत 211 स्कूल ला पीएम श्री योजना में शामिल करे जाही। मुख्यमंत्री के कहने से कि नक्सल समस्या के समाधान पर भी अब बस्तर क्षेत्र में लगातार विकास करेला तेज करे जाते। उन्हें सुरक्षा बल के नवा कैंप भी लगाए जाते। मुख्यमंत्री विश्वास जताइन कि तरीके लोकसभा चुनाव में भाजपा के 2-3 महीना के कामकाज के निश्चित रूप से असर देखे पर मिली और भारतीय जनता पार्टी ला यहाँ 11 के 11 सीट में जीत हासिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा रायपुर रक्षित केंद्र स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र में और शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मन पर आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ करी। ये प्रतियोगिता में राज्य के जतका भी प्रशासनिक अधिकारी मन हमें और पुलिस अधिकारी मन हमें ओमन भाग लेवत हैं। अभी तक के 130 अधिकारी मन एमा भाग लेबर अपन नाम दर्ज करा चुके हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन मौका में गृह मंत्री विजय शर्मा कही कि प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास की प्रक्रिया हवे। काबर की ऐसा प्रतियोगिता के माध्यम से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मन ला अपन आत्मविश्वास बढ़ाए के मौका मिलते, संगे संग नौकरी के प्रति भी एक खेल कूद के एक भावना विकसित होते। शानदार है और ये लक्ष्य आज रखा गया है कि आने वाले 2 सालों में प्रयास करके अभ्यास करके विभाग के साथियों के द्वारा जो नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है उसमें मेडल हम जीत कर लाएंगे और उसके लिए अभ्यास शुरू कराया है। तो मैं सारे स्टाफ को, हमारे एसपी साहब को, हमारे एडी साहब को और सारे लोगों को जिन्होंने इसकी शुरुआत की है प्रधान को शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने लक्ष्य में सफल हो। आने वाले 2 वर्षों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को मेडल इसके जरूर मिलना। बता दें कि शूटिंग खेल के अपनाए से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मन ला चुस्त दुरुस्त रहना बहुत जरूरी हो जाते। उमन के काम के हिस्सा में भी ऐसा प्रतियोगिता बहुत आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होते। ये मौका में रायपुर जिला के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा समेत वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मन मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज राजनांदगांव जिला के प्रवास में पहुंची। ये मौका में जिला के सुकुलदई हान से लगे गांव पेंड्री में आयोजित कबीर सत्संग के कार्यक्रम में घरों डॉक्टर महंत शामिल हुए। वही पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहब के जन्मदिन के मौका में उनकर माता के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में भी डॉक्टर महंत शामिल हुए। एक बाद डॉक्टर चरणदास महंत राजनांदगांव शहर पहुँच के वहाँ वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन के निवास में जाके उनकर से चर्चा और भेंट मुलाकात करी। ये मौका में डॉक्टर महंत कही कि राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव में पार्टी ला भले ही हार के सामना करना पड़े रही से, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एकजुट होकर के संघर्ष करी तो निश्चित रूप से पार्टी ला जीत हासिल हो सका थे। मौका में राजनांदगांव में रहने वाला कांग्रेसी नेता मन से मुलाकात करे के दौरान डॉक्टर महंत यकीन की यह पार्टी एकजुट है और लोकसभा चुनाव में का नतीजा निश्चित रूप से देखे पर मिली। आपके नज़दीक पेंड्री गांव में कबीर साहब का सत्संग सम्मेलन हो रहा है और यहाँ के पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहब का जन्म दिवस है। उनकी माताजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि मैं उनके यहाँ आऊँ और दीप जलाकर उनके माता श्री के
प्रतिष्ठा मूर्ति की जो स्थापना हो रही है उसमें शामिल हूँ, उस दृष्टि से आया था। बहुत दिन बाद मैं राजनांदगांव आया हूँ, तो शारदा दीदी हो गई, महापौर जी हो गए और मेरे एक दो पुराने मित्र हैं, उनके यहाँ जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ तो जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है, कैसे हम लोग हार गए विधानसभा में, कैसे हम लोग लोकसभा में जीतेंगे, इस बारे में अपनेपन से बात करने आया। जाना यह है कि सब एक होकर लड़ेंगे तो हम लोग चुनाव लोकसभा में जीत रहा है। अपन प्रवास के दौरान डॉक्टर महंता महापौर हेमा देशमुख के निवास में जाकर के उनकर से स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी विस्तार से चर्चा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करके उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के लाभांश राशि के रूप में 2.25 करोड़ रुपया के चेक प्रदान करें। ये मौका में मुख्यमंत्री श्री साय वन विकास निगम के कार्य की सराहना करत कहिन कि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम ऐसी सरकारी संस्था है जो उनकी खुद लाभ कमावत है और अपन सदस्यता के अंदर में आने वाला कतकोन आदिवासी परिवार मन भी लाभ पहुँचावत है। बता दें कि वन विकास निगम अभी तक के कोई प्रकार के कर्जा नहीं ले है और सरकारी सहायता के जरिए ही ये संस्था काम करत है और वनोपज के खरीदी या जंगल के संसाधन में बढ़ोतरी करके खुद भी लाभ अर्जित करत है और आदिवासी परिवार मन भी लाभ कमावत है। पिछला वित्तीय वर्ष में सागौन के जंगल के विस्तार से वन विकास निगम ला करीब 70 करोड़ रुपया के आमदनी हो रही है। ऐसे दूसरे प्रकार के उपक्रम में भी निगम ला काफी लाभ अर्जित हुए है। इस संबंध में वन मंत्री केदार कश्यप के कहना रही है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र में वनोपज के संग्रहण और खरीदी से भी विकास निगम ला काफी लाभ हुआ थे। एक फायदा संग्राहक परिवार मन भी दे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाए हैं कि कबीरधाम जिला में बैगा आदिवासी के हत्या के बाद राज्य सरकार के अधिकारी और पुलिस डहार ले ये मामला ला दबाए के कोशिश करे जात रही से यही पाई के प्रदेश कांग्रेस के कमेटी डहार ले एक जांच दल गठित करके पूरा मामला के तथ्य ला उजागर करे के प्रयास करे गए है। कांग्रेस के विधायक मन पीड़ित परिवार से मुलाकात करीं और पूरा घटना के जानकारी लेकर के मीडिया के सामने उजागर करीं हैं। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से टीम गठित की गई थी और उन्होंने वो टीम वहां दौरा की और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया और तभी तो उसको धारा 4(6) के तहत मुआवजा भी दिया गया। और सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि आनंद फानंद में वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वहीं बैगा आदिवासियों की परंपरा के विपरीत उसको अंतिम संस्कार किया गया और इस पूरे प्रकरण को दबाव के चलते इसे आग लगने से मृत्यु बताया गया है। जबकि वहाँ गैस सिलेंडर भी था, बता रहे हैं उज्ज्वला की गैस सिलेंडर मिला हुआ था और उसके जो खाली भी था, लेकिन बोलते हैं कि उसे फटने से उसके जलने से आग लगी तो पूरी झोपड़ी जल जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं और केवल उस लाश के ऊपर में केवल 3 बल्ली जला हुआ था तो और उसके खून के छींटे भी थे और उसे धारदार हथियार के निशान भी थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इसको दबाया गया है। तो पूरे एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे कांग्रेस विधायक दल ने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में। शासन इससे बचाना चाहती है। एक तरफ आदिवासी मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के वे जिला है और वहाँ इस प्रकार से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की इस प्रकार से हत्या को दबाने की कोशिश की जा रही है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जांच हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप रही है कि जौन धारा के तहत ये मामला दर्ज करेगी है ओमा हिला आग लगे से मौत बताए जाते, जबकि यह सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक करेगे हत्या के मामला हवे। एकर से ये मामला में सही जांच जरूरी है। उनकर कहना से कि आदिवासी परिवार ला न्याय दिलाए बर कांग्रेस के विधायक मन हर तरह से प्रयास अपन जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़।
सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सूरजपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक MR आहिरे कल सूरजपुर जिला के अलग अलग थाना के अधिकारी मन बुला के उनकर सामान्य परेड कराइन और उनकर ड्रेस समेत अलग अलग अभ्यास कार्य के निरीक्षण करीन। ए मौका में सबसे अच्छा ड्रेस पहनने वाला पुलिस अधिकारी और जवान ला पुरस्कार घर देगिस। एक बाद सूरजपुर जिला के जामो थाना प्रभारी मन के भी अलग से ड्रिल कराए गिस। उमन के शासकीय गाड़ी के भी निरीक्षण करेगिस और वे कमी जौन पाएगिस ओला दूर करे बर अधिकारी का निर्देश दीन। एक बाद पुलिस महानिरीक्षक जवान मन से चर्चा करके उनकर समस्या ला सुनीन और मन ला भरोसा दिवाइन कि उनकर जो भी समस्या या मांग है ओकरो पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे जाही। पुलिस महानिरीक्षक के कहने से कि पुलिस के नौकरी में हमेशा एक अनुशासन जरूरी होते। एक साथ ही साथ ओमन कठिन परिस्थिति में काम करे के अभ्यास भी करना पड़ते, तभी ओमन मन हर तरह से जनता की अपेक्षा के ऊपर खरा उतर सकते हैं। पुलिस की नौकरी में ईमानदारी, सेवा और निष्ठा के साथ साथ शरीर के मानसिक शारीरिक मजबूती भी बहुत जरूरी माने जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के रजोटी गांव मुड़ापारा के निवासी शहीद कृष्णनाथ किंडोला सम्मान देबर काराबेल गांव में शहीद स्मारक के निर्माण के काम शुरू हो गए हैं। बता दें कि 26 जनवरी के सीतापुर के भाजपा विधायक जो उनके पूर्व सैनिक रह चुके हैं राम कुमार टोप्पो ऐसे घोषणा करे रही कि यहाँ के शहीद परिवार के जौन भी सदस्य मन सेना के नौकरी करत अपन प्राण के आहुति दिन है उनकर सुरता ला हमेशा के स्थायी बनाए बर एक शहीद स्मारक के निर्माण करे जाहे। इसने शहीद कृष्णनाथ किंडो के स्मारक पर भी निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। इस संबंध में विधायक राम कुमार टोप्पो कहिन कि वो खुद चूंकि सैनिक रह चुके हैं, एक स्थिति सैनिक के त्याग और बलिदान के महत्व उनला अच्छा से मालूम है। शहीद स्मारक निर्माण के शुरुआत पर शहीद के माँ बेलाबाई के कहने से कि अब 2017 में उनका बेटा कुर्बानी दे रही से, लेकिन 7 साल बाद ही सही अब उनका बेटा के सुरता में शहीद स्मारक के निर्माण करे जाते। मेरा बेटा कृष्णनाथ किंडो है, राजोटी मुड़ापारा का बड़े बेटा है मोर। और कराबेल चौक में इसका स्मारक बन रहा है, तो रामपुर टोप्पो आप विधायक बना है तो उनका सहयोग से बन रहा है। पहले तो और रहीस तो ध्यान नहीं दीस, रामपुर टोप्पो भी विधायक बनिस तो ध्यान देहात है, मेरा भाई है बोल के वो उनका भाई का चिन्हा बन रहा है। वही शहीद के भाई प्रवीण कुमार किंडो के कहने हैं कि अब सीतापुर क्षेत्र के उनखर गांव में शहीद स्मारक बनाए से उनका परिवार ला काफी संतोष के अनुभव हुए थे। खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट 7 साल हो जा रहे हैं भैया का शहीद हुआ। 15 फरवरी 2017 में शहीद हुए थे और आज राम कुमार टोप्पो भैया की वजह से कृष्णनाथ किंडो का स्मारक चौक बन पा रहे सर। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है और गांव और पंचायत और सीतापुर क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा खुशी हैं, जो कि एक सैनिक के तौर से एक सैनिक का स्मारक बन पा रहे हैं सर। विधायक राम कुमार टोप्पो के कहने से कि सरगुजा क्षेत्र में जहां कहीं भी कोई परिवार में यदि कोई शहीद हो है तो खर सुरता हमेशा स्थायी बनाए बर ऐसे निर्माण कार्य जरूर कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कबीरधाम जिला में हुए साधराम यादव के हत्याकांड के मामला में कांग्रेस विधायक दल के लोगन लगातार राज्य सरकार से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसने मांग लेकर के आज भिलाई में यादव समाज जहां ने चरवाहा न्याय रैली के आयोजन करेगी। एमा भिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र विधायक द्वारिकाधीश यादव समेत सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष और दूसर कार्यकर्ता मन शामिल हुए। बता दें कि साधराम यादव हत्याकांड के मामला में पुलिस 6 आरोपी मन गिरफ्तार कर चुके हैं एवं मुख्य आरोपी अयाज खान और इदरीस खान के ऊपर कश्मीर से संबंधित एक आतंकवाद विरोधी कानून लागू करके कार्रवाई करेंगे है। एक बाद भी यादव समाज के लोगन मन के कहना कि पीड़ित परिवार ला न्याय दिलाए बर ओकर परिवार के एक सदस्य ला सरकारी नौकरी और संगे संग परिवार वाला मन ला उचित मुआवजा के भी घोषणा सरकार ला करना चाहिए। खास तौर से 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की मांग करे जाते। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग भी करे जाते। जिस तरीके से साधराम की हत्या की गई और आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि पूरे
प्रदेश में यादव समाज कितना आबाद है और सरकारी नौकरी की उचित मुआवजे की बात हुई थी, ना मुआवजा उचित मिल रहा है, ना सरकारी नौकरी मिल रही है, ना सीबीआई जांच हो रही है। इसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ पे निकले। समाज की भावना है 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने उसको लेने से मना कर दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आई थी, सरकारी नौकरी दे दीजिए, आप ठेका श्रमिक बना रहे हो यादव परिवार के उस परिवार के सदस्य को, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। यादव समाज के रैली में सदस्य पदाधिकारी मन मांग करें कि साधम यादव के जौन हत्या हुई है उनमें पीड़ित परिवार ला उचित न्याय के संग संग सुरक्षा भी उपलब्ध कराना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तो ये रही सवार आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार पूरा टीम ले दो बिदागरी। जय जवान। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज़। उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।